मुनाफे की मंडी में जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दे। दिव्या गगलानी हम हैं हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं एमडी और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटी से, और भाविक पटेल है हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर आज कल की नरमी के बाद दायरे में ही दिख रहा है। 59,500 के नीचे सोना है। चांदी 71,200 के आसपास। 20 दिनों में चांदी 5,500 रुपए सस्ती हो चुकी है। क्रूड की बात करें तो कल 1% की गिरावट दिखी, आज $85 के आसपास है। सऊदी, रूस और अल्जीरिया की एडिशनल कटौती से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। नेचुरल गैस कल 7% का उछाल दिखा था, आज दायरे में भाव दिख रहा है। कॉपर 735 के आसपास हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है, 0.25% की। बाकी मेटल पे भी दबावी है, हालांकि लेड बेहद ही सीमित दायरे में दिख रहा है। ग्वार कल 6% के ऊपरी सर्किट के बाद आज भी ग्वारगम में तेजी है। 12,300 रुपए के ऊपर है ग्वारगम का वायदा, लेकिन ग्वार सीड में दायरे में कारोबार हो रहा है 6,000 के बेहद करीब। हल्दी की तेजी बरकरार है, 15,850 के ऊपर अब हल्दी का वायदा पहुंच चुका है। आज 3.25% की तेजी है। धनिया में भी तेजी दिख रही है, आधे % तक की शुरुआती सुस्ती के बाद। अब जीरे पर लेकिन दबाव बरकरार है, 61,800 के आसपास ऊपरी स्तरों पर जीरे में मुनाफा वसूली दिख रही है। कॉटन केक 2550 रुपए के नीचे हल्की कमजोरी यहां पर दिख रही है। मानसून का अपडेट आपको दे दे कि 1 जून से 7 अगस्त तक सामान्य से अब तक 2% ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि जो सरप्लस की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि मानसून की चाल अगस्त के महीने में अब तक काफी कमजोर रही है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट और खास करके बिहार और झारखंड जहां सबसे ज्यादा चिंता है, वहां की डेफिसिट थोड़ी कम होती दिख रही है। कल तक जो डेफिसिट के आंकड़े थे बिहार में वो 48% तक थे, वो घटकर 43% पर आ गए हैं। और झारखंड में 37% की डेफिसिट अभी भी है, लेकिन अभी भी सूखे की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लेट मानसून वहां पर दिख रही है। केरल में अब तक सामान्य से 39% कम बारिश हुई है, यानी 3 जो ऐसे राज्य है जहां पर काफी कम बारिश हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। सबसे पहले क्रूड की बात कर लेते हैं। केडिया जी, क्या हो रहा है कच्चे तेल में? कल एक मुनाफा वसूली, एक ब्रेक कह सकते हैं, पॉज के बाद वापस से हल्की तेजी आज दिख रही है। किस तरह की चाल रहेगी और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है कच्चे तेल में? नमस्कार विष्णु जी। डेफिनेटली कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल प्राइजेस के अंदर हमने एक अच्छी खासी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी। इससे पहले हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा बाउंस आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अगस्त मंथ से ही हमने देखा कि ओपेक प्लस के जो स्टेटमेंट्स आए हैं ये कहीं ना कहीं टाइट सप्लाई की बातें कर रही है। हमने ऑलरेडी देखा सऊदी ने 1 लाख बैरल के आसपास की जो कटौती वो सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। रशिया से भी हमने देखा एक्सपोर्ट में 5 लाख बैरल्स की कमी रहेगी। तो ये सबको देखते हुए प्राइसेस में जरूर तेजी है, बट कहीं ना कहीं चाइना से जो उम्मीद थी स्टिमुलस को लेकर वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी हमने चाइना से एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की अगर वाई डेटा की बात करें तो लगभग 12 से 14% का फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं कंसर्न है कच्चे तेल के लिए। बट डिस्पाइट इट हम देख पा रहे हैं अभी भी कि ब्रेंट इजीली 85 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और 82 के बिल्कुल करीब हम देख पा रहे हैं कि WTI। मुझे लगता है कि प्राइजेस में ट्रेंड तो बिल्कुल बुलिश ही रहेगा। एमसीएक्स पे रुपए में भी जो गिरावट है वो सपोर्ट कर रहा है, तो दिन के सेशन में हो सकता है प्राइजेस एक थोड़ा पुल बैक करता हुआ दिखाई दे। जो 6750 एक बेटर लेवल रहेगा, वहां पे आप बाइंग करके चलिए। 6650 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हायर साइड पे हमें लगता है कि प्राइजेस 6900 का लेवल इमीडिएटली दिखा सकता है, बट ध्यान रखिए जब तक सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं ये ऊपर में 72 से 7300 तक का भी लेवल दिखाने की ताकत रखता है। तो बिल्कुल शॉर्ट ना कीजिए, लॉन्ग करके चलिए। आज के लिए 6750 के लेवल पे हम कच्चे तेल को लेके काम करेंगे। खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। भाविक, आपकी सलाह क्या है? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए ऑलरेडी अच्छा रनअप हमने देख चुके हैं और 85 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर से है WTI में। हालांकि फंडामेंटल जो है अभी भी बुलिश है, क्योंकि अगर सप्लाई साइड देखें तो थोड़ी क्रंच जरूर से है, और डिमांड अगर देखें तो इनफैक्ट जून में रिकॉर्ड हाई डिमांड थी। तो ये जो रैली है ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि आगे जा सकती है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर से आना चाहिए। एकदम शॉर्ट टर्म से लिहाज से देखें तो 6750 कल भी था और उसके अगले दिन भी अगर देखें तो वही एक सपोर्ट था। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो ब्रेक करता है तो थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ से मैं कोई भी अभी फिलहाल तो नहीं रिकमेंड करूंगा, बट हाँ अगर 6750 के नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 6650 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6825 का।
ओके, तो क्रूड को लेकर ये व्यू बन रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, क्योंकि नेचुरल गैस में कल 7% तक की तेजी M6 पर दिखी थी, एक जबरदस्त उछाल दिखा था, लेकिन आज दबाव है। आज करीब करीब 1% की गिरावट यहां दिख रही है, 225 रुपए के नीचे अब M6 पर भाव है। केडिया जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? देखिए, नेचुरल गैस में हमने देखा था कि पिछले 15 दिन में मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, बट एकाएक कल जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अपडेट आए हैं कि 19 अगस्त तक टेम्परेचर में वापस इजाफा होगा, जिसकी वजह से कूलिंग की डिमांड जो है कंटिन्यू बढ़ेगी। सेकेंडली, अगर रेशियो वाइज भी देखें तो कच्चे तेल में जिस ढंग से तेजी आई, उसके बाद लग भी रहा था कि इसको मैच करने के लिए नेचुरल गैस में तेजी बनेगी। बट अभी भी अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखते हो तो 230 का एक ऐसा लेवल है जो अभी तक ब्रीच नहीं किया काफी समय तक। तो आई थिंक 230 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ है। टाइमिंग जब तक 230 के ऊपर नहीं जाता, मार्केट दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। आज नेचुरल गैस के अंदर मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, जो 221 तक का लेवल रहेगा। 215 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इमीडिएट टारगेट तो 230 दिखाई दे रहा है, बट जो वेदर कंसर्न है और साथ में आगे भी इन्वेंट्री को लेकर जो कंसर्न अगर रहता है और 230 का लेवल ब्रीच करता है, तो हमें 256 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है। तो बट टेम्परेरी 230 के लिए लिया जा सकता है। ओके, दिव्या, अब आप बताइए, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ऑप्शन के एक एक ट्रेड बताइए। गुड मॉर्निंग युष्मान जी। क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में लास्ट वीक ऑलमोस्ट 4% ऊपर था। यस्टरडे हमें एक करेक्शन देखने मिला हायर लेवल से, ऑलमोस्ट प्राइसेस 4 मंथ के हाई पे है। मेन रीजन ये है रैली के पीछे जो प्रोडक्शन कट है सऊदी अरेबिया और रशिया की तरफ से, तो उसने प्राइसेस को बूस्ट अप किया हुआ है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहा है और साथ में जो यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है रशियन वेसल्स पे ब्लैक सी के अंदर, तो उसके वजह से भी एक सप्लाई कंसर्न बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल हम बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। 6700 का जो कॉल ऑप्शन है वो 160 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 130 का रखें और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस की बात करूँ तो कल हमें एक अच्छा एक रैली देखने मिला, ऑलमोस्ट 7% ऊपर थे। जैसे कि केडिया जी ने कहा कि वेदर फोरकास्ट जो है अबाव नॉर्मल का है, तो उसके वजह से जो कूलिंग डिमांड जो बढ़ेगी प्राइसेस के लिए, तो उसके से प्राइसेस में एक अच्छा एक हमें रैली देखने मिला है। ट्रेंड अभी बाय ऑन डिप्स का ही है, तो 220 का जो कॉल ऑप्शन है वो हम 10 के अराउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 7 का रखें और टारगेट ऊपर में 14 का मेंटेन करें। ओके, दिव्या, 220 के स्ट्राइक की नेचुरल गैस कॉल ऑप्शन आपने खरीदने की सलाह दी थी, और क्रूड में कंफ्यूजन है, आपने 6700 के स्ट्राइक की या 6800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी है? 6700 की स्ट्राइक की दी है। ओके, 6700 की क्लियर है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही सही भाव है। 6700 के स्ट्राइक की कॉल आप क्रूड में खरीदे और 220 के स्ट्राइक की नेचुरल गैस की भी कॉल आप खरीद सकते हैं। चलिए गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। भाविक, गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करना चाहिए? चांदी तो काफी सस्ती हो चुकी है। 19 जुलाई को भाव 76,500 के आसपास थे, अब भाव 71,200 के नीचे है। क्या करना चाहिए अब? आई थिंक मुझे चांदी अभी भी लग रहा है कि वीक जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी। कल हमने देखा था कि कुछ फेड मेंबर्स थे, उन्होंने भी थोड़ा हॉकिश रिमार्क्स दिया था कि वो लोग बोल रहे थे कि अभी भी आई थिंक एक रेट हाइक या 2 रेट हाइक वो लोग कर सकते हैं जब तक इन्फ्लेशन 2% के नीचे नहीं आता। और ये वीक इन्फ्लेशन का भी डेटा आने वाला है और एक्सपेक्टेशन है कि फूड और एनर्जी प्राइस बढ़ेगी वहाँ पे, तो लास्ट मंथ के कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के ही आएगा। और क्योंकि लेबर मार्केट स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लग रहा कि फेड के पास कोई भी अभी इंसेंटिव है कि रेट कट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये जो रेट हाइक है वो कंटिन्यू ही रहेंगे, तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में दबाव रहेगा, क्योंकि यील्ड अगर देखें तो वो भी स्ट्रांग ऊपर ही जा रही है। आई थिंक सेल एंड राइज की रणनीति रखनी चाहिए दोनों गोल्ड और सिल्वर में। सिल्वर की बात करो तो आई थिंक सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर 71,600 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 70,900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72,100 का। और वैसे ही अगर गोल्ड में भी बात करें तो गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि 59,500 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 59,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 59,650 का। ओके, यानी ये कॉल गोल्ड और सिल्वर में भावी की तरफ से 71,600 पे चांदी बेचे 70,900 के टारगेट के लिए। केडिया जी, आपकी कॉल क्या है? किस तरह से नजरिया बनाए गोल्ड और सिल्वर में आज? देखिए विष्णु जी, अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो मार्केट मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। इन दी एब्सेंस ऑफ मेजर डेटा पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि मार्केट एक सुस्त रेंज में है। कल हमने गोल्ड में बिल्कुल ज्यादा मूवमेंट नहीं देखा। नो डाउट चांदी में गिरावट दिखाई दे रही है, बिकॉज जो नंबर चाइना से आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं बेस मेटल के लिए, और बेस मेटल में जब गिरावट आती है तो चांदी में गिरावट। बट टेक्निकली मुझे लगता है कि $23
और इंटरनेशनल में भी हमने गोल्ड को एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। तो आज बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, बट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े फायरवर्क्स को अवॉइड कीजिए, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। डेटा पॉइंट भी साइलेंट है, डॉलर इंडेक्स भी 102 के करीब ही है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है अक्टूबर वायदा गोल्ड का करीबन 59,200 पे लेके चलना है। 59,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 59,700 तक के एक जंप देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो 70,700 तक बाय करके चलिए। 69,800 के स्टॉप लॉस से लिमिटेड अपसाइड रहेगी, बट 72,200 तक के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। ओके, तो गोल्ड सिल्वर पे ये कॉल केडिया जी की है। दिव्या, आप सहमत हैं? हालांकि एक सेल एक बाई की कॉल आ रही तो कंफ्यूजन हो गया होगा, आपकी कॉल क्या है दिव्या? मैं गोल्ड की अगर बात करूं तो गोल्ड एक दायरे में ट्रेड कर रहा है लास्ट 3-4 दिन से 59,200 से लेके 59,600 तक। कल जो फेड गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया कि मिक्स जॉब डेटा जो आया था लास्ट वीक, तो उसके बाद और रेट हाई की जरूरत पड़ सकती है। तो ये स्टेटमेंट के बाद हमें गोल्ड में हायर लेवल से करेक्शन देखने मिला। अभी इन्वेस्ट का जो फोकस है वो सीपीआई डेटा की तरफ रहेगा जो थर्सडे को है। तो मेरे हिसाब से 2-3 दिन के लिए गोल्ड एक दायरे में ही ट्रेड करता रहेगा। सेल ऑन राइज करके हम चल सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है 102 के आसपास इंटैक्ट है, तो वो प्राइसेस के लिए नेगेटिव है थोड़ा सा। तो 59,600 के अराउंड गोल्ड सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 59,750 का रखें और टारगेट नीचे में 59,400 का मेंटेन करें। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में है। लास्ट वीक 2% डाउन था, ये वीक भी ऑलमोस्ट 2% डाउन है। टेक्निकल में बात करूँ तो 71,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल ब्रेक नीचे टूटता है तो हमें और सेलिंग देखने मिल सकता है। तो 71,000 के बिलो शेयर करके चले। स्टॉप लॉस हम 71,400 का मेंटेन करें और टारगेट 70,500 का रखें। ओके, तो ये भी आपके लिए गोल्ड और सिल्वर में। चलिए बात कर लेते हैं ग्वार की, जहां पर रफ्तार आज भी दिख रही है। कल 6% का ऊपरी सर्किट लगा था और आज करीब करीब 2% की तेजी ग्वारगम में दिख रही है। 12,300 के आसपास ग्वारगम और ग्वार सीड का वायदा दायरे में है। 6,000 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ पंकज ओझा हैं बीकानेर से, जेपी ब्रोकर से। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला। सर, ग्राउंड को लेकर किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? ग्वार को लेकर किस तरह के सोइंग के नंबर है? हालांकि जो सरकार के, राजस्थान सरकार के जो टारगेट थे वो तो उस टारगेट के हिसाब ही है, उसी के आसपास सोइंग हो चुकी है, लेकिन पिछले साल से कम है। लेकिन आप क्या वजह देख रहे हैं, क्यों ये तेजी है? सर जी, अभी जो तेजी बाजार में आ रही है, जो ये पछेती में जो ग्वार अभी हो रहा है, अभी 50% जो ग्वार है वो पछेती ग्वार है, आगे की ग्वार नहीं है। उसके अंदर जो भी हवाएं चल रही है, उस हवाओं के इफेक्ट की वजह से ग्वार में थोड़ी खराबी की समाचार आ रहे हैं। उसकी वजह से बाजार है जो अभी थोड़ा बढ़ा है। ये जो जारी है, कहाँ तक जाएगी ये तेजी? सर जी, तेजी देखो, अभी इसमें ज्यादा तेजी की तो उम्मीद अभी रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें डिमांड का जो एक फैक्टर है वो बहुत अभी कमजोर है। अगर यहाँ पे अच्छी डिमांड का सपोर्ट मिल जाए तो ग्वार के भाव 6500 से 7,000 रुपए तक जा सकते हैं। और ग्वारगम के? ग्वारगम के भाव ऊपर में 15,000 रुपए तक हो सकते हैं साहब, अगर थोड़ा सा डिमांड का सपोर्ट मिल जाए तो। ओके, ये टाइम फ्रेम क्या है? ये जो टारगेट आप दे रहे हैं 15,000 तक ग्वारगम और 6,500 से 7,000 ग्वार सीड का, कब तक चला जाएगा ये भाव? ये सर जी सीजन से पहले पहले हो सकता है, क्योंकि जब अक्टूबर नवंबर में नया सीजन शुरू होता है, उससे पहले पहले अगर इस तरह के मौसम और माहौल रहा तो, और डिमांड का अगर सपोर्ट मिल गया तो सीजन से पहले पहले ये भाव बन सकते हैं। केडिया जी, क्या राजस्थान में तो अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 हफ्ते कम बारिश रहेगी? क्या अगर इसी तरह की कमजोर बारिश आगे रही, हालांकि राजस्थान की अब तक की बारिश काफी अच्छी रही थी, लेकिन अगस्त महीने में दिक्कतें हैं, तो क्या ग्वार के दाम आगे और भी बढ़ेंगे? और पंकज जी की बात से आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि आने वाले समय में ग्वारगम इतनी तेजी दिखाएगा, 15,000 और ग्वार सीड 6,500 7,000 के भाव? बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर हम बात करें तो 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको हमको नजर रखनी चाहिए। पहले है मौसम। तो मौसम, अब जैसे आईएमडी ने कहा भी था कि जुलाई तक तो मौसम अच्छा रहेगा, बरसातें सब रहेगी, तो हमने गुजरात, राजस्थान, ये सब नॉर्थ में देखा हमने। लेकिन अब अगर हम देखें तो महाराष्ट्र से बिल्कुल मौसम साफ हो चुका है और धीरे धीरे आगे कंसर्न्स हो सकता है फर्दर, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक ये अभी भी डिस्काउंटेड नहीं है प्राइजेस में, और बार बार में हम देख रहे हैं प्राइजेस 6100-6200 के करीब जाती है सीड और वहां से करेक्शन ले लेता है। वहीं गम के अंदर भी हमने 12,500-12,800 तक देख रहे हैं, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर। बट वहीं दो चीज और है
जो पंकज जी ने भी बताया कि डिमांड को लेकर, बिकॉज जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है, यूएस ने 2-3 बार कहा भी है कि हम आगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगर वहां से अगर हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट की डिमांड में अगर कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गवार कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, अगर हम देखें सोइंग के फिगर्स, तो नो डाउट अप टू मार्क दिखाई दे रहे हैं, बट अगर यील्ड में अगर फर्दर ड्रॉप आता है तो प्राइजेस को और अपलिफ्ट मिलेगा। टेक्निकली भी काउंटर काफी साउंड दिखा रहा है, जब तक 5800 के ऊपर वीकली क्लोज दे रखा है। तो मुझे लगता है गवार सीट में एज ऑफ नाउ जनवरी में हमने 6666 का हाई लगते हुए देखा था। इमीडिएट टारगेट तो मुझे दिखता है कि वहां तक दिखा दे, बट अगर सभी चीज इन लाइन रहेगी तो मुझे भी लगता है कि 7000 से 7200 का लेवल गवार सीट में जो अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर दिखा सकता है। वहीं गम के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 13000 का लेवल काफी क्रूशियल बन रहा है, क्योंकि जिस ढंग से गवार गम गवार सीट के रेशियो में एक अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है, ये पॉजिटिविटी ज्यादा देता है गम को। आज भी अगर हम ट्रेड देखें तो सीट के मुकाबले गम काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो मुझे भी लगता है गम के अंदर 13200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। अगर ये टूटता है तो हम डेफिनेटली 14200 के इर्द गिर्द भी जाते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों ही काउंटर में बाइंग बनती है, लेके काम करना चाहिए। दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह केडिया जी की भी है। चलिए हम चने की बात कर लेते हैं। पंकज जी, चने के भाव 2 साल बाद 5500 के ऊपर चले गए हैं, क्या लग रहा है क्यों ये तेजी आ रही है? तेजी सर जी, जो इस साल की क्रॉप थी वो क्रॉप कम से कम 30 से 40% कम हुई थी इस साल की फसल। और अभी जो डिमांड है वो दालों में बहुत अच्छी चल रही है। सिर्फ चने का जो स्टॉक है वो नेफेड के पास में है, और जो प्राइवेट जिनके हाथों में है वो मजबूत हाथों में स्टॉक, जो भी थोड़ा बहुत स्टॉक है वो मजबूत हाथों में है। तो क्या लग रहा है कहां तक भाव जाएगा सर? अब फंडामेंटल्स तो पता है कि नेफेड के पास काफी माल है और धीरे धीरे बेस सेलिंग प्राइस भी वो बढ़ा रहे हैं, आगे कहां तक भाव जा सकते हैं, क्योंकि बाकी दालों की सप्लाई भी कम है। हाँ, तो चने के भाव सर जी देखो, अगर 6000 रुपए से कम रहेंगे तो आगे के जो सोइंग है वो इफेक्टेड हो जाएगी। आगे की जो सीजन की सोइंग होगी, अगर भाव नीचे रहेंगे तो सोइंग में बहुत असर पड़ेगा। जीरे के और मेथी के जो भाव है उसके हिसाब से, ईसब गोल्ड के भाव है, तो चना है जो चने का बीजान बहुत कम होगा और इसका भाव 6000 की रेंज में जाएगा धीरे धीरे। ओके, शुक्रिया पंकज जी वक्त निकालने के लिए। चलिए अब मसालों की बात कर लेते हैं। केडिया जी, मसालों में 16000 के बेहद करीब चल गई है हल्दी, अब 4% की तेजी दिख रही है, तेजी बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है हल्दी में सर? बिल्कुल, अगर हल्दी की बात करें, फंडामेंटल ऑलरेडी हमने देखा कि सोइंग में काफी कमजोरी दिखाई दे रही है और यील्ड में भी लॉसेस बताया जा रहा है। और हल्दी एक ऐसी क्रॉप होती है जहाँ पे क्लैरिटी हमें हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही आती है। तो टाइमिंग मुझे लगता है उसी के चलते हमने कल इनिशियल लेवल्स पे हमने एक अच्छा लेवल छूने के बाद एक गिरावट जरूर देखी है। टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरबॉट हो जाता है, बट फंडामेंटल अभी भी काफी मजबूत है। तो शॉर्ट की तो सलाह नहीं रहेगी, बेटर है कि स्टे थोड़ा सा अवे रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ हमें लगता है जो 18000 का पहले लेवल छुआ था वहां तक प्राइसेस फिर से जा सकता है। शॉर्ट तो बिल्कुल करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि डिमांड भी धीरे धीरे अभी सीजन का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि Q3 में हम शादी ब्याह के और फेस्टिव सीजन अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे डिमांड भी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है 18000 तक का जो लेवल है वो वापस रिटेस्ट करता हुआ देखने मिल सकता है हल्दी में। ओके, मसालों को लेकर ओवरऑल आपका व्यू भाविक पटेल जी क्या है? आई थिंक मसालों में भी जैसे केडिया जी ने बताया, मुझे लग रहा है कि अभी भी मसालों में तेजी बनी रहेगी। धनिया में शायद कम हो सकती है क्योंकि स्टॉक थोड़ा ज्यादा है, बट जीरा और टर्मरिक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आगे भी तेजी बनी सकती है। तो शॉर्ट मत कीजिए, अगर कहीं डिप आती है तो बाई कर सकते हैं। भाविक जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों खरीदे कॉटन के? जी देखिए, कॉटन की बात करें तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि टेक्निकली भी उसने 2500 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया है, और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये 2620 2630 तक का प्राइस हमें दिख सकता है। तो इंट्राडे या 1 से 2 दिन की भी अगर ट्रेड लेना हो तो 2520 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 2620 का। अब नॉन एग्री मार्केट का फिर से वापस रुख करते हैं। मेटल्स की बात नहीं हुई थी। मेटल में दिव्या गगलानी, आपकी टॉपिक क्या होगी? आज दायरे में ही है, बाजार हल्की कमजोरी दिख रही है, लेड के अलावा सभी कमजोर दिख रहे हैं, कुछ पसंद आ रहा है आपको आज? बेस मेटल पैक की मैं बात करूँ तो कल डाउन था। मेन जो चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस अनाउंस हुआ है, तो उससे क्लियर सिग्नल्स मिल नहीं रहे कि वो लोग इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे। तो इन्वेस्टर का जो अभी भी कंसर्न बना हुआ है इकोनॉमिक रिकवरी को लेके, और साथ में डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है, तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ है बेस मेटल को लेके। पर अभी मेन जो डेटा है वो इन्फ्लेशन का डेटा है चाइना का थर्सडे को, तो उसके बाद हमें थोड़े से इंडिकेशन मिल सकते हैं कि चाइना क्या मेजर और लेगी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए।
टेक्निकली मैं बात करूँ तो 730 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कॉपर के अंदर, तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक हम बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। 733 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 729 का रखें और टारगेट ऊपर में 738 का मेंटेन करें। भाविक, आपकी पसंद क्या है? आप क्या पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में आज? जी जिंक मुझे पसंद है, तो जिंक में करंट मार्केट प्राइस से ही बाय की रिकमेंड करूंगा 221 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा ऊपर का 224.50 का। कॉपर जिंक पर आपकी कॉल क्या है केडिया जी? देखिए कॉपर जिंक की अगर बात करें मार्केट सीमित ट्रेड में ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज चाइना से जो नंबर्स आ रहे हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे, बट बार बार में हम देख रहे हैं लोअर लेवल से प्राइसेस में एक सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कॉपर में कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चाहिए। 735 इज गुड टू बाय, यहाँ पे बाय करके चलिए। 730 के स्टॉप लॉस से अपसाइड लिमिटेड है जो 742 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा था कि प्राइसेस ने 220 के नीचे जरूर गया था बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो जिंक में भी मुझे लगता है कि 222 के करीब लेके चलिए। 220 के स्टॉप लॉस से अपसाइड है, लिमिटेड रहेगा, बट 226 तक के लेवल हम जिंक में भी देख पाएंगे। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति दोनों ही बेस मेटल में करके चलना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम करने की सलाह केडिया जी की तरफ से। शुक्रिया केडिया जी आपका, दिव्या गगलानी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन